स्टार्ट करते हैं लेक्चर फिर आपका आज का। तो ऑब्वियसली पता है आपको क्या पढ़ाने जा रहा है आज आपको हम, काइनेमेटिक्स है ना। चैप्टर का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ना होता है हम लोगों को? जो ऑब्जेक्ट है वो किस में रहेगा? आपका मोशन में रहेगा। फिजिक्स में दो पार्ट डिवाइड किया गया, लाइक आपको एक डायनेमिक्स बोलते हैं, एक को एंड स्टैटिक। डायनेमिक्स का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में रहेगा उसको डायनेमिक्स बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे रहेगा उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, आए बात समझ में? समझे बात को? तो ऑब्जेक्ट जब मोशन यस। में रहेगा तो हम क्या क्या निकालेंगे? तो ऑब्जेक्ट में मोशन होने के बाद हमें क्या क्या टर्म पता होना चाहिए, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इतने पार्ट को निकालेंगे। आए बात समझ में? तो सबका मतलब बेसिक मतलब आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है। तो मेरे ख्याल से इतना हम समझा चुके हैं आप लोगों को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बेसिक मतलब क्या है। तो वहाँ पे हम दोबारा यस। इसको रिपीट नहीं करेंगे कि डिस्टेंस का डेफिनेशन सब वगैरह कुछ नहीं करवाने जा रहे हैं। आपको डायरेक्टली जितना पार्ट हम करवा चुके हैं उसके आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। लाइक अगर मान लो मैंने सिंपल से एक और एग्जांपल आपको देके बताते हैं। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका लॉजिकली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम इसको 20 मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड लिख सकते हैं, है ना। अगर स्पीड आपका है 20 मीटर पर सेकेंड तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका लॉजिक मतलब क्या हुआ? इसका ये बोलना चाह रहा है कि एक सेकेंड में अगर ऑब्जेक्ट में आपका स्पीड है तो एक सेकेंड में आप क्या करेगा? आपका 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। या फिर एक कॉलम बना लो यहाँ पे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलना चाहते हो, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। तो किसी भी लाइक टर्म का डेफिनेशन हमेशा पिछले टर्म के बारे में बताता है। किसी भी टर्म का डेफिनेशन हमेशा पिछले टर्म के बारे में बताता है कि एक सेकेंड में क्या कर बैठा। लाइक एक्सेलरेशन आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बोलना चाह रहा है कि एक सेकेंड में अपने स्पीड को 20 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर दिया। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? बाइक में जो एक्सेलरेटर होता है उसी को क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। लाइक बाइक के एक्सेलरेटर को बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, सॉरी वेलोसिटी बढ़ेगा। बाइक के एक्सेलरेटर घटाओगे तो वेलोसिटी घटेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे किसी भी टर्म में जो टर्म का डेफिनेशन है यहाँ पे है डिस्टेंस, स्पीड या फिर आपका एक्सेलरेशन का, तो इसका डेफिनेशन हमेशा पिछले टर्म के बारे में बताएगा वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है, वेलोसिटी बताएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एक्सेलरेशन बताएगा स्पीड के बारे में, घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ये बोलना चाह रहा है एक सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड इंक्रीज कर गया। अगर कोई बाइक मान लो हम लेकर बैठे यहाँ बाइक को, है ना, मान लो आपका बाइक है, तो इस बाइक पे मान लो हम बैठ कर कहीं जाना चाह रहे हैं। तो मान लो मुझे डेस्टिनेशन यहाँ ट्रेवल करना है, यहाँ तक पहुँचना है मुझे। मुझे दिखा पूरा रोड खाली है, मुझे दिखा। तो स्टार्टिंग स्पीड कितना था? 0। ठीक है, रोड खाली था, क्या किया? एक्सीलेटर दिए यहाँ पे। एक्सीलेटर देने से क्या हुआ? उसका स्पीड बढ़ना स्टार्ट किया। स्पीड जब बढ़ना स्टार्ट किया तो कैसे बढ़ना स्टार्ट किया? तो मान लो एक्सेलरेशन था 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये बोलना चाह रहा है कि पहले सेकेंड जब एक सेकेंड खत्म हो गया तो यहाँ पे आपका बाइक का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड था। फिर बोला जब 2 सेकेंड खत्म हो गया तो 20 तो पहले था ही, 20 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकंड। नाउ अब मान लो आपका 3 सेकेंड पे कितना हुआ? तो पहले 40 था ही। एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ना है अकॉर्डिंग। तो अब कितना हो जाएगा? 60 मीटर 60 पर सेकेंड। अब 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा? पहले 60 था, 20 बढ़ गया, अब कितना हो जाएगा? 80 मीटर 80 पर सेकेंड। आप चाहो तो इसको लाइक फॉर्मूला से भी देख लो। देखो लॉजिक आपको समझ आ गया ना? फॉर्मूला से देखो, आपको निकालना 4 सेकेंड पे इसका स्पीड फाइनल कितना होगा। तो आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है कि नहीं होता है? बताओ। स्टार्टिंग में कितना स्पीड आपका? 0। तो क्या कर देंगे? v इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना? 20। 20 इंटू टाइम कितना? 4 सेकेंड। 4 कितना हो गया? 20 इंटू 4 80 आया कि नहीं आया? बताओ। यस सर। तो लॉजिक भी वही बोल रहा है जो आपको फॉर्मूला बोल रहा है। तो आप फिजिक्स में ज़्यादातर ट्राई करना कि फॉर्मूला तो समझ में आना चाहिए, ये फॉर्मूला बना कैसे, फॉर्मूला का लॉजिक क्या है, इसके पीछे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फील करना है बस चीज़ों को।
अगर फिल कर पाओगे तो ऑब्वियसली आंसर तरीके से निकाल पाओगे, मतलब सोच पाओगे इसका आंसर सही आएगा कि इसका आंसर गलत आएगा। आप सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इसका आंसर यही क्यों सही है। नाउ एक पार्ट को दोबारा आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है आपका, कि मैंने बोला था, ध्यान सुनना, मैंने बोला था आपको कि लाइक डिस्टेंस गिवन है और डिस्टेंस का इक्वेशन गिवन, लाइक x इक्वल टू 2t² प्लस 3t गिवन है, तो ये चीज़ आप करवा चुके ऑलरेडी। स्पीड निकालने बोलेगा तो क्या करोगे यहाँ पे, जल्दी बताओ। डिफ्रेंशिएट कर दोगे। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो टाइम मान लो 2 सेकेंड बोल रहा है, तो टाइम डायरेक्टली 2 सेकेंड पुट कर दोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, बट डिफ्रेंशिएट करके 2 सेकेंड पुट करोगे तो क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। नाउ अब बताओ इसको डिफ्रेंशिएट के आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 40 + 3। अब मान लो एक्सेलरेशन निकालने बोला t = 3 सेकेंड पे, अब क्या करेंगे, दोबारा इसको स्पीड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो स्पीड को दोबारा डिफ्रेंशिएट करो क्या मिल जाएगा, अब मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको करेक्ट आंसर विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपको चाहिए हो तो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, आप दोबारा इसको बताएंगे नहीं। ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ बच्चों को, इनफैक्ट मैंने पहले ही बोला था आपको, इस बात का ध्यान देना कि पिछला 3 जो आपको चैप्टर पढ़ाए हैं हम दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। अगर डाउट है तो अब वीडियो देखो जाकर यूट्यूब पे, लेक्चर देखो, कंप्लीट करो, फिर दोबारा यहाँ पर क्लास ज्वाइन करो। अगर अदरवाइज यहाँ पे आपका वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, हम पहले समझा चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बताओ, एक थोड़ा सा एक लॉजिक देते हैं, जो क्वेश्चन एक्चुअली IIT पूछ चुका है। अगर मान लो देखो क्वेश्चन है जो एक्चुअली क्वेश्चन है वो आपको हम डायरेक्टली इक्वेशंस के थ्रू क्वेश्चन है, बट आपको इक्वेशन ना देकर आपको हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपको हम बताना चाह रहे हैं, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को, सब बच्चों को बोल रहे हैं, जिसको आता होगा, जिस बच्चे को आता हो आंसर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी बच्चे को आता है यहाँ पे बता सकते हैं मुझे। अगर किसी बॉल को फेंका गया ऐसे, तो इसको क्या, कौन सा मोशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, आपको टेंशन मत लेना, जहाँ जहाँ बोलेंगे टेंशन मत लेना, तो लिटरली मत लेना, बिकॉज आपको टेंशन लेने देंगे ही नहीं। चलो, जब किसी ऑब्जेक्ट को लाइक आपका प्रोजेक्ट किया गया पैराबोलिक पाथ पे, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोल रहे हैं। नाउ ऐसे पाथ के ऊपर अगर ऐसे पाथ के ऊपर आपको निकालने बोला जाए, सारा डेटा बोल रहे हैं एक साथ, ठीक है। मान लो आपको बोल रहे हैं पहले निकालने के लिए वेलोसिटी, इक्वेशन गिवन है, बट इक्वेशन यहाँ दिए नहीं आपको, आप बस डायरेक्टली मुझे बताना क्या करना है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, ये टर्म लास्ट में आपको अभी हमको समझाएंगे थोड़ी देर में। तो बताओ इतना का एटलीस्ट आंसर बताओ कैसे कैसे निकालोगे। मान के चलो, अज्यूम करो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, चलिए 11 वाले को बताना है ना, x = 40t प्लस कितना बोल दे 30t माइनस 5t² मान लो। चलो ये 40t आई कैप और ये j कैप, ये बताओ कैसे कैसे निकालोगे। मुझे बस इतना बता दो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालोगे। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको हम, सबसे इंपॉर्टेंट वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो जब बहुत बच्चों को डाउट होगा समझाने के बाद भी, मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी डाउट अगर किसी टॉपिक में हुआ, सबको बोल रहे हैं हम, ये बस ये 2 टॉपिक, ये 2 टर्म कि ये कैसे निकाल रहे हैं सर, इसका मतलब क्या होगा। आपको हम लॉजिक समझाएंगे, आराम समझ आओगे, ठीक है। बट जब क्वेश्चन करने जाओगे तो कभी कभी आपको लगेगा नहीं हो पा रहा है, बट वहाँ प्रैक्टिस चाहिए ज़्यादा। इसे जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है आपको बताना चाहिए कि वहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, वहाँ प्रैक्टिस करना, ठीक है। अदरवाइज सब में बहुत सिंपल है, बाकी निकालना बहुत सिंपल है, बाकी आराम से निकाल लोगे। ये 5 पार्ट निकालना सीख गया ना, तो बोल रहे काइनेमेटिक्स आपका 40 to 50% कंप्लीट हो गया, 50% गारंटी दे रहे कंप्लीट हो गया। अगर सिर्फ ये पार्ट निकालना सीख गए तो कैसे निकालते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकालना है, ये बहुत मजेदार है। कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करो जिसको आता है, छोड़ो सब सुनना यहाँ पे। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जहां से चलना स्टार्ट किया और जहां पहुंचा, तो जहां पहुंचने के बाद फिर से उसको वही रिटर्न आना है, तो वही रिटर्न आने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ लेगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मान लो t = 3 सेकेंड में मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, यहाँ चलना स्टार्ट किया था,
तो ऑब्वियसली बात है कि आपको फिर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पहुँचना है, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला लोगे तो बोलेंगे सर ये क्या है हमारा, बताओ जल्दी बताओ, ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, बताओ। यस सर। एंड डिस्प्लेसमेंट अगर है तो क्या ये हमारा, अच्छे सुनना जो बोलने जा रहे हैं, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्या इसका मतलब ये हुआ क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है क्या? यस सर। तो इसका मतलब ये होना कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया जाए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा आराम से। बोलो क्या चमका सबको, क्या ये लॉजिक समझ कर सबको क्या बोलना चाह रहे हैं? No. हाँ किसी बच्चे को क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो आप t इक्वल टू 3 सेकेंड मान लो यहाँ पहुंच गए, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा यही होगा दोबारा वापस जाने के लिए, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑब्वियसली बात है अगर यहाँ पहुंचोगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो होगा ही होगा। तो ये मान लो आपका वाई कोऑर्डिनेट का लेंथ ये हो गया, एक्स का ये लेंथ ये हो गया। अब क्या करो डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल दोगे। क्या है लॉजिक क्लियर है? अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आपको पता है डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब है पाथ लेंथ कवर। तो बताओ क्या यही पाथ है क्या जो पैराबोलिक पाथ है, इस पाथ को ऐड करना क्या हम लोगों को? तुम लॉजिक समझना, बस समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये जो पाथ ब्लू वाला पाथ आपको दिख रहा है क्या इसको ऐड करना है क्या? यस। तो इसको जब ऐड करना है तो इसका मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको समझा चुके ना इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट छोटे छोटे पाथ को ऐड करना। तो हम एक काम करेंगे ना, एक छोटा पाथ यहां से लेकर यहां तक हम एक लेंगे छोटा पाथ, ठीक है। इस छोटे पाथ का लेंथ निकाल देंगे कितना लेंथ है, यही छोटा पाथ धीरे धीरे क्या करेंगे ऐड करते जाएंगे। सारे छोटे पाथ को ऐड कर दिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बताओ अष्टम। यस सर। अब लॉजिक समझे ना क्यों निकालना है ऐसे करके। देखो जनरली क्या होता है ना, आपको हम यही क्वेश्चन क्यों फोकस किए पहले, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर कंपटीशन में आएगा तो हमेशा पैराबोलिक पाथ कर पाथ के लिए आएगा। बिकॉज सबको पता है अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया ना कि 5 किलोमीटर तो बताओ डिस्टेंस, ये कोई बच्चा भी कर लेगा, है ना। जो 6 महीने का बच्चा वो भी कर लेगा, इसको तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में करने के लिए। बट कंपटीशन में क्वेश्चन में आएगा तो कर पाथ के ऊपर ही आएगा, कभी स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं देगा। बिकॉज सबको पता है स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए निकालना बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बट क्वेश्चन का अगर मान लो इंटरेस्ट जागेगा तो यहाँ ही आएगा कि कैसे निकालना है इसको। तो आज हम इसी बात को आपका कवर करेंगे, क्लियर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छे से। और उससे पहले हम थोड़ा बच्चों को बता देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है। डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे बट उसका मतलब समझा देंगे क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। बोलोगे तो ही आगे बढ़ेंगे छोटू, ऐसे रिप्लाई नहीं करते हो तुम लोग कुछ भी। बोलो आगे बढ़े क्या? यस सर। यस चलो ठीक है। यस देखो सर। अब दो बातें ध्यान रखना जो बोलने जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब समझ में आ गया आपको कि काइनेमेटिक्स का मतलब आपका हुआ कि जब कोई बॉडी मोशन में होगा तो मोशन में होने के बाद क्या क्या निकाल सकते हैं। बॉडी का मोशन होगा तो अच्छा मोशन में होगा ये पढ़ना है, मोशन में क्यों ये नहीं पढ़ना हम लोग को, इस बात को ध्यान रखना। काइनेमेटिक्स ऑलवेज डील विथ मोशन ओनली, उसके पीछे कॉज रीजन क्या ये हम लोग को थोड़ा भी नहीं पढ़ना है। ये पढ़ना हम लोग को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ना है कि उसके पीछे मोशन क्यों आया, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद आया, तो वो अलग चीज है। लॉज ऑफ मोशन जो पढ़ना हम लोग को, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना हम लोग को, वो चीज डिफाइन करता है अगर बॉडी में मोशन है तो क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है। बट इस चैप्टर में पढ़ना है, मान लो मैंने बोला अ कार मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड कंटिन्यूअसली 1 घंटे के लिए, तो ये चीज पॉसिबल तो नहीं है 4 मीटर पर सेकेंड आप मूव करते रहेगा, चलो पॉसिबल भी है बट ये बोल दिया गया ऐसा है, आपको नहीं पता क्यों है, क्यों आया ऐसा स्पीड इसके अंदर कुछ नहीं पता, बट आपको पता है। तो काइनेमेटिक्स सिर्फ मोशन को बताता है। मान लो कोई बोलेगा कि एक बच्चा बैठा हुआ है पिछले 20 घंटे से एक जगह बैठा हुआ है, क्यों बैठा है नहीं पता, बस बैठा है, आपको उसी को डील करना है। सो काइनेमेटिक्स ऑलवेज डील विद द मोशन, उसके पीछे रीजन कॉज कुछ भी मतलब उससे हम लोग को नहीं है, ठीक है। चलो इसमें कुछ टर्म जो आपको बोले थे हम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये 5 टर्म हर बच्चे को क्लियर है कि नहीं पहले मुझे समझाओ। यस। 5 टर्म में किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है तो आगे बढ़ते। एक टर्म जो आपको पढ़ाना है मुझे बेसिकली, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी।
ये समझाते हैं। सुनो, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। हम इतना एज्यूम कर रहे हैं कि आपको 5 टर्म आता होगा, बिकॉज बहुत बार करवा दिए उसको हम। कितनी बार करवाए गए चीज को। इंस्टेंटेनियस का मतलब सुनो, ये इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है तुरंत उसी टाइम पे। बोलते हैं ना इंस्टेंटेनियसली ये काम करके दिखाओ मुझे, मतलब उसी टाइम पे एग्जैक्टली वही वक्त मुझे करके दिखाओ, इसका आंसर क्या होगा। मतलब रफली लैंग्वेज में जो बोल रहे हो ना, वही यहाँ फिजिक्स का टर्म यूज कर लो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये हुआ, अगर मान लो तुम यहाँ से दिल्ली से पुणे गए, तो दिल्ली से पुणे गए तो ऑब्वियसली तुम जाओगे, तो मान लो तुम किसको क्रॉस करोगे, मान लो यूपी क्रॉस किए मान लो। तो मैंने पूछा जब तुम मुरादाबाद में थे उस टाइम पे तुम्हारा स्पीड क्या था। मुरादाबाद में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे तुम्हारा स्पीड क्या था। तुम दिल्ली से पुणे गए, मैंने पूछा मुरादाबाद में तुम किसी शॉप को क्रॉस किए, शॉप का नाम बता दिए, उस शॉप पे जब क्रॉस किए तो क्रॉस करते वक्त वहां पे तुम्हारा स्पीड क्या था। या बोलेंगे तुमने टाइम पूरा ट्रेवल किया 5 घंटे का, तो मैंने पूछा 4 घंटा 32 मिनट 33 सेकेंड पे तुम्हारा स्पीड क्या था। तो इंस्टेंटेनियसली उसी टाइम पे बताओ तुम्हारा स्पीड क्या था, दैट इज बिकम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या लॉजिक ले रहा है। बोलता ही नहीं कुछ। Yes, sir. हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. देखो, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने बोलेगा। तो जब भी निकालने बोलेगा आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा उस टर्म को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको लिमिट उस टाइम का डेल्टा टी टेंस टू 0 अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी टाइम पे निकालना है। दैट बिकम्स डी एस अपॉन डी टी। मतलब डिफरेंशिएशन जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो जब भी आपको निकालना हो, बिकॉज सुनो क्यों, कि आपको बता चुके हैं डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज, बहुत ही छोटा। तो बहुत ही छोटा किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही बताएगा ना। छोटे चेंज के लिए निकाल देंगे कितना वहां मेरा स्पीड कितना है। तो सिंपल सा उस पॉइंट पे उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर आपका डायरेक्टली आएगा। समझ आई बात। क्या ये बात समझे। Yes, sir. हाँ सर। किसी को डाउट होगा बोल देना छोटो। इक्वेशन दे रहे आपको, r इज इक्वल टू, r क्या हमारा पाथ लेंथ का इक्वेशन है, r इक्वल टू 3t i कैप प्लस 4t j कैप। व्हाट इज द रेजिस्टेंस टेबल। अच्छा ये बताओ, ये 1D है कि 2D है। अच्छा रुक जाओ अभी एक मिनट रुको। उसमें पूछे थे हम अष्टम से, तो अष्टम ने बताया था सर 2D है ना, ये बोले थे ना अष्टम। यस सर, अलग अलग है तो 2D है। क्या। हाँ सर, अलग अलग है, आई कैप जे कैप है तो 2D होना चाहिए। ओके, डिस्टेंस टेबल इन 5 सेकेंड, ठीक है। नो, तो r इक्वल टू 3t i कैप प्लस 4t j कैप। तो क्या कैसे निकालेंगे बताओ, जल्दी बताओ। बोलो जल्दी बोलो। क्या कर रहा है छोटू। अरे r दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है 5 सेकेंड पे, तो क्या करोगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे ना। 5 सेकेंड पुट करो, आंसर निकालो। करना क्या है इसमें, इतना घबरा क्यों रहो तुम लोग। डिस्टेंस ही निकालने बोल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस का पाथ लेंथ का इक्वेशन गिवन है आपको। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पुट करो, कितना हो गया 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 आ गया आपका t, डिस्टेंस आपका आ गया डायरेक्टली। समझ रहे हो। अच्छा अब देखो, अब ध्यान दो, क्या ऐसा बोल सकते हैं पाथ लेंथ आपका जो है x और y डायमेंशन दोनों मूव कर रहे हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या x फंक्शन है टाइम का और y जो है वो भी फंक्शन है टाइम का, यस और नो। अच्छा फंक्शन मतलब ये किसके टर्म में लिखा गया, देखो x वाला डायमेंशन में जो है t के टर्म में लिखा गया है,
y वाला डायमेंशन भी जो आपका t के टर्म में लिखा गया है, इसलिए इसको बोलते हैं x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। ये बात समझ गए? बताओ x यस सर। कितना छोटू, x के प्लस में कितना 3t है? जल्दी बोलो, x के प्लस में कितना 3t है कि नहीं है? Yes, sir. और y के प्लस में कितना है? Yes, sir. 40. 40. अब एक काम करो, t यहाँ कितना हो जाएगा? t क्या हमारा x/3 हो जाएगा? यहां से Yes, sir. t x/3 होगा। ये t वैल्यू यहाँ पुट करो इसमें, y की y इक्वल टू 3 इंटू x/3, यस और नो? Yes, sir. सॉरी, अरे 40 था ना ये, 4 था, yes, sir. 4 इंटू x/3। तो बताओ अब अष्टम बताना, ये इक्वेशन कैसा है? y इक्वल टू x/3 4/3x है कि नहीं है? यस सर। तो y इक्वल टू 4/3x क्या y इक्वल टू mx को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस सर। अभी 1 डायमेंशन है 2 डायमेंशन है? सर है तो स्ट्रेट लाइन ये। स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशन होता है कि नहीं? यस सर। तो एक्चुअली इक्वेशन कैसा था, 1D था कि 2D था? सर 1D था। बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। क्या लॉजिक क्लियर है? यस सर। करना है, सुनो, अब बताने का मतलब ये सुनो, अगर कोई फंक्शन आपका x इक्वल टू फंक्शन टाइम का है, t का है, और मान लो y भी फंक्शन t का है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे t को एलिमिनेट करके, t वैल्यू को एलिमिनेट करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर चेक करो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन है। अगर मान लो आपका ऐसा आता, सपोज करो आपका ऐसा आता y इक्वल टू 2/3x² माइनस 2x, तो बोलते हैं 2 डायमेंशन, बिकॉज ये कैसा पाथ बन गया, पैराबोलिक बना कि नहीं बना? Yes, sir. तो बोलते हैं आपका ग्राफ ऐसे मूव किया होगा, इसका मतलब ये अब जाकर 2 डायमेंशन होता है। बट लास्ट क्वेश्चन कैसा है, 1D है कि 2D है, बताओ? तो कभी कभी इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन 1D है 2D है 3D है पूछ दे, तो आप डायरेक्टली देख के मत बताना आई कैप जे कैप के कैप। आपको क्या करना है, एक कॉमन टर्म को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करके वैल्यू पुट करना है, फिर चेक करना है कि हमारा फंक्शन 1D है कि 2D है कि 3D है। अब लॉजिक क्लियर है? Yes, यस sir. सर। फटाफट कॉपी करो इसको, आपने दोबारा बताते चीजों को। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन पहचानने का तरीका क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉल को x से फेंका जाए तो ओनली x चेंज करेगा, ऊपर फेंका जाए सिर्फ y चेंज करेगा, इसको बोलेंगे 1D। लेकिन बॉल को मान लो किसी अदर पर्सन को फेंकना है, तो हमें कैसे फेंकना पड़ेगा? मान लो ऊपर फेंके आप बॉल को, मान लो जब ऊपर फेंको तो बॉल में y भी चेंज किया x भी चेंज किया, इसको बोलेंगे 2D। ठीक है, तो कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उसको बोलना 1D, पैराबोलिक बनेगा उसको बोलना 2D, अगर वही पैराबोलिक आपका 2-3 बार इंटरसेक्ट किया ऐसे, इसको बोल देना 3D। ठीक है, नाउ अब इक्वेशन था r इक्वल टू 3t i कैप प्लस 4t j कैप। तो ये बताओ, ये r इक्वेशन आपका जो वैरी कर रहा है, x में वैरी कर रहा है और y वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो x के प्लेस पे क्या है, हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं? इक्वेशन जनरल टर्म होता है x i कैप, ठीक है, प्लस y j कैप, दिस द जनरल इक्वेशन फॉर टू i कैप और j कैप के लिए आपका ये जनरल इक्वेशन है। ये बात समझ गए? तो x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 3t, तो यहां पे लिख लो x इक्वल टू 3t। y के प्लेस पे क्या लिखा है? 4t, यहां लिख लो y इक्वल टू 4t। तो जब भी आपका इक्वेशन ऐसा हो कि दोनों का फंक्शन एक कॉमन फंक्शन निकल जाए, तो कॉमन फंक्शन मतलब ये भी टाइम पे डिपेंडेंट ये भी टाइम पे डिपेंडेंट, तो क्या करेंगे, एक t को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, t को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू x/3। अब ये t वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4/3x। तो y इक्वल टू 4/3x कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? तो स्ट्रेट लाइन तो क्या बोल देंगे, 1 डायमेंशन बोल देंगे। अब लॉजिक क्लियर है? Yes. Okay, ऐसे आपको निकालना था। नो, नेक्स्ट आगे बढ़े। कॉपी हो गया सारे बच्चे का? सबने कॉपी कर लिया? Yes. नेक्स्ट, अब सुनो, जैसे इक्वेशन था आपका क्या था, r इक्वल टू 3t i कैप प्लस 4t j कैप। चलो, तो मैंने आपको पहले बोला बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस तो निकाल लिया आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो पहले फाइंड वेलोसिटी
एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। जल्दी आ गया? कितना है? वेलोसिटी स्पीड लिखो इसको, स्पीड। देखो डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? डी आर बाई डी टी इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर है यहाँ पे? डिफरेंशिएशन क्लियर है यहाँ पे? डाउट है किसी को इस यहाँ पे? नो सर। डिफरेंशिएशन 3 4d का 4। नाउ स्पीड निकालना था ना, तो स्पीड होता है क्या? मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। और मैग्नीट्यूड निकालना कैसे सिखाते हैं आप लोगों को? क्या मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉडुलस साइन में लिखते हैं ऐसे करके? यस सर। और कैसे बताए थे आपको? बोले थे फर्स्ट वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। कितना आंसर आया? इसका आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब स्पीड इसका 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट चल रहा था, बिकॉज ये टाइम पे डिपेंडेंट है ही नहीं। जब टाइम पे डिपेंडेंट है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ तुम 1 सेकेंड निकालो, 2 सेकेंड के लिए निकालो, 3 4 5, हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा था। आई बात समझ में? क्या लॉजिक क्लियर है? क्या लॉजिक क्लियर है? अरे बोलो छोटू। यस सर। उस टाइम मैंने बोला Yes, था sir. डिस्टेंस क्या होगा निकालो, है ना? डिस्टेंस क्या होगा मैंने बोला था निकालो, तो आपने, मैंने क्या बोला? उसे वैल्यू पुट करो। अरे वैल्यू पुट करोगे तो क्या निकल जाएगा? तो क्या वो डिस्टेंस निकलेगा कभी? अगर मान लो डिस्टेंस बोले थे निकालने टी इक्वल टू 5 सेकेंड, आप पुट करो, चेक करो, तो 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 20 प्लस 15 35 हुआ ना 45। लेकिन आपने स्पीड निकाला, डिस्टेंस क्या होता है बताना छोटू? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। यस और नो? स्पीड आ गया 5 मीटर पर सेकेंड और आपको निकालना है 5 सेकेंड पे, तो क्या हो गया आंसर? कितना आ गया? 25 मीटर आया कि नहीं आया? तो डिस्टेंस कभी वैल्यू पुट करके मत निकालना, गलती से वही बोलना चाह रहे थे बार बार। ठीक है? अगर इसी क्वेश्चन बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। होता है कि नहीं होता है? तो जिस पॉइंट पे निकालने बोला है 5 सेकेंड, तो पहले टी इक्वल टू 5 सेकेंड पुट करो, फिर टी इक्वल टू 0 पुट करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो यहां पे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा। लॉजिक क्लियर है? इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इस क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसे रहते क्वेश्चन ना, एक्स इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t, ध्यान सुनना, प्लस 4, तो यहां पुट करते कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपका सिर्फ ये एक्स में ही चेंज कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट ये वैल्यू बता रहा है कि एक्स और वाई दोनों में चेंज कर रहा है। आई बात समझ में? जब दोनों में चेंज करेगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा ना कि कौन ज्यादा चेंज किया, वाई वाला पोर्शन चेंज किया कि एक्स वाला पोर्शन चेंज किया। इसे जब भी डिस्टेंस निकालने बोलेगा, जब आपका आई कैप जे कैप दोनों गिवन है, उस टाइम पे क्या करोगे? उस टाइम पे आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, आपका डिस्टेंस आएगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। कहने का मतलब इनिशियल टी इक्वल टू 0 पे कितना है आर वैल्यू, और फाइनल टी इक्वल टू 5 पे कितना है आर वैल्यू, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, उससे निकलेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा तो ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकाल लेंगे। लेकिन अगर आई कैप जे कैप के कैप तीन तीन टर्म, या फिर आपको दो वेरिएबल दिख रहा है, एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहा है, तो उस टाइम पे हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड निकालने के बाद फिर हमको टाइम जितना बोला उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा। क्या लॉजिक क्लियर है?
मैंने बोला था कि जब आपको डिस्टेंस निकालने बोलेगा ना, तो गलती से ऐसा मत करना कभी पुट कि डायरेक्ट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पुट करते डिस्टेंस निकालने, गलती से ऐसा मत करना। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने बोला था कि जब भी आपको इस टाइप का इक्वेशन हो जहाँ पे आई कैप जे कैप टाइप का इक्वेशन वेरी कर रहा हो, तो आपको डायरेक्टली पुट नहीं करना वैल्यू डिस्टेंस निकालने के लिए, टी इक्वल टू 5 सेकेंड पुट किए यहाँ टी के जगह पे और डिस्टेंस निकाल लिए। ऐसा करोगे गलती से भी तो आंसर कभी मैच नहीं करेगा, आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा। अगर ऐसा इक्वेशन है, तुम बात समझो क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। लाइक सपोज करो छोटू, आपको बोल रहे हैं हम कि एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि आपको स्कूल जाना था, ठीक है, आपको स्कूल जाना, यहाँ पे स्कूल है आपका और ये आपका घर है, बट आपका डेली का रूटीन ये है, आपका डेली का रूटीन है कि आप पहले फ्रेंड के घर पे जाते हो और फ्रेंड को यहाँ से लेकर फिर स्कूल जाते हो, आपका डेली का रूटीन ये है, ठीक है। तो ये भी तो आपका स्कूल जाने का तरीका ही हुआ ना। बट कभी कभी आप क्या करते हो कि आप सिंपल सा डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चले जाते हो। क्या बात क्लियर है, क्या बोलना चाह रहे हैं? कभी कभी डायरेक्टली घर से स्कूल चले गए, बट कभी कभी क्या किया, फ्रेंड घर पे गए और फ्रेंड के घर को साथ में लेकर फिर इसको स्कूल लेकर चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि आप पहले एक्स में गए फिर वाई में गए। क्लियर है? नहीं समझे क्या? ऑडिबल है क्या? यस सर। इसका मतलब ये Yes, हुआ sir. कि आप एक्स में गए फिर वाई में गए, ठीक है। तो ऐसा जो पाथ का इक्वेशन रहेगा ऐसा रहेगा, एक्स और वाई दोनों का वहां पे कंडीशन गिवन रहेगा। लेकिन मान लो सिर्फ एक्स का गिवन है, ऐसे इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पुट करोगे, आंसर निकालोगे, डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट ये पाथ का बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पाथ आपका एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहा था। तो इस इक्वेशन में अगर डायरेक्टली गलती से मान लो टी इक्वल टू 5 सेकेंड पुट किया ना, फिर आंसर निकाले तो आंसर कभी नहीं आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है कि पहले आप स्पीड निकालोगे, स्पीड निकालने के बाद फिर आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको मिलेगा डिस्टेंस। नेक्स्ट पार्ट, यहां पे स्पीड होना चाहिए कांस्टेंट। अगर स्पीड रहेगा वेरिएबल फिर पुट करोगे तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। अब लॉजिक सुनो क्यों। अरे मान लो आप डिस्टेंस निकालने जा रहे हो, तुम लॉजिक सुनना छोटू। आप डिस्टेंस आपने पुट किया फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बच्चा 5 मीटर पर सेकेंड से मूव किया 5 सेकेंड तक फॉर टी इक्वल टू 5 सेकेंड, तो बताओ डिस्टेंस डायरेक्टली कितना आएगा, जल्दी बताओ। 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट की, 5 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया आपने? 25. 25 मीटर। आप इसका आंसर 25 क्यों बोल पा रहे हो? बिकॉज ये कांस्टेंट स्पीड था। अगर स्पीड वेरिएबल है तो इसका मतलब ये हुआ, हो सकता है पहला 5 होगा, फिर दूसरा 10 होगा, फिर तीसरा 15 होगा, फिर चौथा 20 होगा, पांचवा 25 होगा। अब बताओ डिस्टेंस कितना हो गया? देखो, पहला 5, पहला 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 2 सेकंड में 15, 10 मीटर, अगला में कितना हो गया? 10 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? फिर 15 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 25 मीटर। अब डिस्टेंस कितना हुआ? अब पूरे को ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये इक्वेशन तक Yes. वैलिड है जब स्पीड कैसा होना चाहिए? बोलो। कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपको कैसे पता कांस्टेंट था? देखो यहाँ पे जब हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके हमें क्या पता चला, ये टाइम पे डिपेंडेंट है। जब टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं इसका इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्पीड कैसा रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो स्पीड निकालना था तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पहले डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट का हमारा आंसर आया। अब क्या करेंगे इसको? अब यहाँ पे एक स्पीड निकालना था। स्पीड का मतलब क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखना सिखाए थे आपको हम कि मॉडुलस के अंदर लिखते हैं, और इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस ये कोएफिशिएंट का स्क्वायर मिल गया हम लोग को, स्पीड मिल गया। अब टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, मिल गया डिस्टेंस। तो ये चीज तभी वैलिड है जब आपका स्पीड कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। नाउ अब अगर इक्वेशन आपका इस टाइप का है, इस पर डायरेक्टली टी इक्वल टू 5 पुट करो, आपका डिस्टेंस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस टाइप का रहेगा तो अब डायरेक्टली पुट नहीं करना है। क्या करना है हम लोग को? पहले स्पीड निकालना है, फिर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या यस सर। नहीं? क्या बोलो, समझे नहीं समझे? यस सर। अच्छा देखो, एक एग्जांपल और दे रहे हैं।
अब अगर मान लो मैंने बोला r इज इक्वल टू 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, डिस्टेंस निकालो। तो बताओ स्पीड क्या होगा, बोलते जाओ छोटू। 6t आई कैप प्लस 4j कैप, यस और नो? यस सर। अच्छा, स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ओवर 6t स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया? रूट ओवर 36t स्क्वायर प्लस 16। ये आपका स्पीड आ गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट तो है ही नहीं। आपको मान लो मैंने बोल दिया t इक्वल टू 5 सेकेंड, बताओ डिस्टेंस क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले आप t इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालोगे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करोगे, फिर स्पीड निकालोगे कितना हुआ, फिर उसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फर्स्ट सेकेंड तक आपका डिस्टेंस निकला। फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, फिर आपको उसको ऐड करना है, फिर ऐसे करके 5 सेकेंड पे निकालेंगे। यही ना लॉजिक, समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? बिकॉज यहां पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, टाइम पे डिपेंडेंट है। जब टाइम पे डिपेंडेंट है तो 1 पुट किए तो 36 प्लस 16 कितना? 52। स्पीड रूट 52 है, तो रूट 52 कितने सेकेंड? 1 सेकेंड पे था, तो क्या बोलेंगे डिस्टेंस कितना हो गया? रूट 52 इंटू 1। तो 1 सेकेंड में रूट 52 मीटर ट्रेवल किया। फिर 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया? 2 सेकेंड पुट करेंगे, फिर ऐसे 2 सेकेंड के लिए निकालेंगे, फिर 3 सेकेंड निकालेंगे, ऐसे करके निकालना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा क्या? आई बात समझ में? यस। Yes, sir. तो आपको डायरेक्टली पुट नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। डायरेक्टली पुट तब करना है जो स्पीड कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट मतलब टाइम यहाँ डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं आना चाहिए। इस तरह से मैं स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना हो छोटू याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना हो तो आप आर फाइनल माइनस आर इनिशियल निकालोगे। आर फाइनल का मतलब आपको जिस टाइम पे निकालने बोल रहा है, मान लो 2 सेकेंड में निकालने बोल रहा है, तो 2 सेकेंड पे वैल्यू पुट करेंगे, निकालेंगे कितना है, फिर t इक्वल टू 0 सेकेंड पुट करेंगे, फिर निकालेंगे कितना है, फिर आपको दोनों को माइनस करना होगा, तब जाके आपका निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? आगे बढ़े। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। इफ r इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी आई कैप प्लस 5 इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी जे कैप, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सब बच्चा करेक्ट आंसर देगा यहाँ पे। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेक। पॉज करके रखे हुए, दोबारा बताना पड़ेगा, सुनो, सुन लो अच्छे से। तो इक्वेशन आपका r इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी आई कैप प्लस 5 इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी जे कैप, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इतना पता चल गया आपको, r लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप में, इसका मतलब डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक t इक्वल टू 10 सेकंड पे आपको निकालना डिस्टेंस कितना है, तो डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, बिकॉज ये पाथ आपका एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहा है। पहले चेक करते हैं 1D की 2D आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। 1D 2D जब भी पूछेगा तो क्या करना है, एक्स वाले टर्म को यहाँ पे लिखेंगे, फिर वाई वाले टर्म को कंपेयर करके फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसका टी को एलिमिनेट करेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लिया, स्क्वायर करके ऐड कर हमारा इक्वेशन बना। तो हमने देखा इक्वेशन कैसा बन रहा है हमारा, ये बन रहा है सर्कल टाइप का इक्वेशन। तो ये सर्कल टाइप का इक्वेशन बन रहा है, इसका मतलब 2D होगा हमारा। तो 1D 2D पता करने बोलेगा तो आपको इस तरह सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस। मुझे पता चल गया आपका एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहे हैं, इसका टाइम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, पहले स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड निकालने के बाद फिर टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। इस टर्म को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। मेरे ख्याल से हमने डिफ्रेंशिएशन करके रखा होगा हर बच्चे ने, मयंक। यस सर। तो डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू तुम बताओगे। अक्षत, अक्षत ज्वाइन किया है कि नहीं? नो सर। चलो बताओ मयंक, इसका dr/dt स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड v कितना आएगा, बोलो।
इतना है क्या? फाइव कांस्टेंट बाहर, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, फिर अंदर वाले करेंगे तो ओमेगा टी का ओमेगा बाहर। ठीक है, बोलो। यस सर। अच्छा, फिर नेक्स्ट 5 का तो 0 हो गया, फिर कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस बाहर आ जाएगा, तो 5 ओमेगा साइन ओमेगा टी। बोलो कोई दिक्कत? स्पीड कैस कितना होगा इसका? क्या करोगे? 5 ओमेगा 2। वेरी गुड, कितना आ गया? आप यहाँ पे 5 ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर कर दोगे क्या ऐसे? 50 ओमेगा। ओमेगा आएगा क्या? स्पीड आ गया 5 ओमेगा। क्या कांस्टेंट है क्या? बिकॉज टाइम पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, तो कांस्टेंट आ गया। स्पीड कांस्टेंट तो डिस्टेंस कितना? जल्दी बोलो। स्पीड इनटू टाइम, 5 ओमेगा इनटू कितना आंसर आया अष्टम? 10 50। यस सर, यस सर। तुम क्या बोल रहे थे कॉस के टर्म में आंसर आ रहा है, ऐसे क्यों बोल रहे थे? तो गलती कर दी थी पहले बहुत ही, मैंने सिंपल वैल्यू तरीका है डाल छोटू, दी। याद रखना, बहुत सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जनरली, यहाँ पे मिस्टेक मत करो। डिस्टेंस निकालने बोलेगा, अगर आई कैप जे कैप में वेरी करो तो डायरेक्टली पुट नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा x इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 3 वहां पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट नहीं करना है। पहले निकालोगे स्पीड, फिर चेक करोगे स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं, अगर है तो डायरेक्ट टाइम से मल्टीप्लाई करो, दैट इज डिस्टेंस। क्लियर है लॉजिक? यस सर। लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हम लोग बाकी सारा डेटा को क्लियर करेंगे। सॉरी, आज का लास्ट क्वेश्चन, उसका क्लास ओवर हो जाएगा। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो तो। R इज इक्वल टू 40t आई कैप प्लस, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन दिए होंगे आपको, 3t 30t माइनस 5t स्क्वायर जे कैप। जे कैप बाहर कर लो, सॉरी दोनों में जे कैप है। पहला क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट है आपको निकालना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सेकेंड है आपका एवरेज वेलोसिटी। हर बच्चे इसका आंसर निकालेंगे। अगर ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लिए ना, बोल्ड है 40 to 50% काइनेमेटिक्स अच्छे से क्लियर हो गया आपका, अगर कर लिए तो। एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, फिर आपका डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, फिर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, एट इन नहीं एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, फिर आपका एवरेज स्पीड। चलो 10 मिनट टाइम दे रहे हैं, 6 क्वेश्चन है, 10 मिनट टाइम दे रहे हैं, फटाफट जल्दी करो।